औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह यूसुफ की आयत 54 पर हैं। वक़ालल मलिकु तूनी बिही अस्तख़लिसहु लिनफ़्सी। और अब बादशाह ने यानी फैसला कुन अंदाज में कहा कि उसको मेरे पास ले आओ, मैं उसे अपना साहिबे मुसाहिबे ख़ास बनाऊंगा, यानी मैं उसे अपना ख़ास मुशीर बनाऊंगा। वक़ालल मलिकु तूनी बिही अस्तख़लिसहु लिनफ़्सी। और अब बादशाह ने फैसला कुन अंदाज में कहा कि उसको मेरे पास ले आओ, मैं उसे अपना मुसाहिबे ख़ास बनाऊंगा। यानी मिस्र के बादशाह ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक औरतों से तमाम वाक़ये की तहक़ीक़ कर ली, तहक़ीक़ फरमा ली, और ज़ुलेखा और दूसरी औरतों ने वाक़ये की हकीकत का इकरार कर लिया, तो बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ को मेरे पास लाया जाए ताकि मैं उसे अपना ख़ास मुशीर बना लूँ। तो बहरहाल इस बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक औरतों से तमाम वाक़ये की तहक़ीक़ फरमाई, और ज़ुलेखा और दूसरी औरतों ने भी इस वाक़ये की हकीकत का इकरार कर लिया। तो फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास लाया जाए ताकि मैं उसे अपना ख़ास मुशीर बना लूँ। बादशाह के हुक्म के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम को एजाज़ के साथ जेल खाने से दरबार में लाया गया, और आपसी गुफ्तगू से यूसुफ अलैहिस्सलाम की सलाहियत का पूरा अंदाज़ा हो गया। तो बादशाह ने कहा कि आप आज हमारे नज़दीक बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, जैसा कि आयत के अगले जुमले से समझ में आ रहा है। तो जब आपसी गुफ्तगू की है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू से उनकी पूरी सलाहियत का अंदाज़ा हो गया। तो बादशाह ने कहा कि आज हमारे नज़दीक आप बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। इमाम बग़वी ने इस जगह नकल किया है कि जब बादशाह का कासिद जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दोबारा पहुंचा है और बादशाह की दावत उसने पहुंचाई, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तमाम जेल वालों के लिए दुआ फरमाई, गुस्ल करके नए कपड़े पहने। जब दरबार शाही पर पहुँचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई, जिसका उर्दू तर्जुमा ये है, मेरा रब मुझे काफ़ी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई, मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है, और सारी मखलूक के बदले मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है। जो अपनी पनाह में, जो उसकी यानी अल्लाह की पनाह में आ गया, वो बिल्कुल महफूज और मामून है, और उसकी बड़ी तारीफ़ है, और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी दुआ जारी हुई कि मेरा रब मुझे काफ़ी है, और सारी मखलूक के बदले मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है। जो उसकी पनाह में आ गया वो बिल्कुल महफूज है, और उसकी बड़ी तारीफ़ है, और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। बहरहाल जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से मुलाकात की, तो रिवायतों में ये बात नकल की गई है कि मिस्र के बादशाह ने कहा कि मैं अपने ख्वाब की ताबीर बग़ैर किसी वास्ते से आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ। हालांकि पहले उस शख्स ने जो जेल में गया था उसने बतला दी थी, लेकिन बादशाह ने कहा कि मैं अपने ख्वाब की ताबीर बग़ैर किसी वास्ते के आमने सामने आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले ख्वाब की ताबीर बतलाई और ऐसी तफसीलात बयान फरमाई कि जो अब तक बादशाह ने भी किसी से जिक्र नहीं की थी, और ना ही कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी।
फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर भी बतलाई। मिस्र के बादशाह ने कहा, मुझे ताबीर से ज़्यादा इस बात पर हैरत हो रही है कि ये तफसीलात आपको कैसे मालूम हुई। भाई, जहाँ तक ख्वाब का मसला है वो ठीक है, लेकिन मुझे हैरत और ताज्जुब इस बात पर है कि ये तफसीलात आपको कैसे मालूम हुई। उसके बाद मिस्र के बादशाह ने मशवरा तलब किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इस सूरत हाल से निपटने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और क्या सूरत हाल इस तरह की हो सकती है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह मिस्र को मशवरा दिया कि पहले 7 साल जिनमें खूब बारिशें होने वाली हैं, पहले 7 साल जिनमें खूब बारिशें होने वाली हैं, उनमें आप खूब खेती कराकर खूब गल्ला उगाने का इंतज़ाम करें और आप सब लोगों को हिदायत करें कि अपनी अपनी ज़मीनों में ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें और जितना भी गल्ला हासिल हो उसमें से 5वां हिस्सा अपने पास ज़ख़ीरा करते रहें। सब लोगों को आप हिदायत करें और खूब खेती कराकर खूब गल्ला उगाने का इंतज़ाम करें और साथ ही साथ आप तमाम लोगों को ये हिदायत करें कि अपनी ज़मीनों में ज़्यादा से ज़्यादा वो खेती करें और जितना गल्ला उस खेती से हासिल हो उसमें से 5वां हिस्सा अपने पास ज़ख़ीरा करते रहें। इस तरह अहले मिस्र के पास कहत के 7 साल के लिए भी ज़ख़ीरा जमा हो जाएगा और आप अहले मिस्र की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र होंगे। यानी ऐसी सूरत हाल में जब कहत पड़ेगा तो ऐसी सूरत हाल में अहले मिस्र से, मिस्र के वासियों से, मिस्र के बाशिंदों से आप बिल्कुल बेफिक्र होंगे। और रही हुकूमत को जिस कदर गल्ला टैक्स से या फिर सरकारी ज़मीनों से हासिल हो उसको बाहर के लोगों के लिए जमा रखें। जो पहली बात थी वो तो अहले मिस्र के लिए थी, यानी मिस्र के बाशिंदों के लिए। और दूसरी बात, हुकूमत को जिस कदर गल्ला टैक्स से या फिर सरकारी ज़मीनों से हासिल हो उसकी बाहर के लोगों के लिए उसको जमा रखें, क्योंकि ये कहत सिर्फ अहले मिस्र में ही नहीं आएगा, मिस्र के अंदर ही नहीं आएगा, ये कहत दूर दूर तक फैलेगा। बाहर के लोग उस वक्त आपके मोहताज होंगे और उस वक्त आप गल्ला देकर खुदा की मखलूक की मदद कर सकते हैं। और देखिए, इसका फ़ायदा तुम्हें ये होगा कि मामूली कीमत पर भी अगर आप गल्ला देंगे, अगर उस गल्ले के लिए मामूली कीमत भी मुतय्यन करेंगे तो भी सरकारी ख़जाने में इतना माल जमा और इकट्ठा हो जाएगा जो इससे पहले कभी जमा नहीं हुआ था। शाह मिस्र इस मशवरे से बेहद मुतमईन हुआ, मगर साथ ही साथ कहने लगा कि इस मंसूबे का इंतज़ाम कैसे हो सकता है। अगली आयत में फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है। तो बहरहाल इस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अहले मिस्र के लिए भी और आसपास के इलाके के लिए भी इस बड़ी खौफनाक कहत से बचने की ये तदबीर बतलाई कि अहले मिस्र 7 साल के लिए ज़ख़ीरा जमा करते रहें और आप फिर उनकी तरफ से मुतमईन होंगे। जितना भी गल्ला इकट्ठा होगा उसमें से 5वां हिस्सा ये जमा करते रहें और हुकूमत को जिस कदर गल्ला टैक्स या सरकारी ज़मीनों से हासिल हो आप बाहर के लोगों के लिए उसको जमा रखें, क्योंकि ये कहत दूर दूर तक फैलेगा। बाहर से आने वाले लोग उस वक्त आपके मोहताज होंगे, उस वक्त आप गल्ला देकर अल्लाह की मखलूक की मदद कर सकते हैं और मामूली कीमत पर भी गल्ला देंगे तो फिर भी सरकारी ख़जाने में इतना माल जमा हो जाएगा जो इससे पहले जमा नहीं हुआ था। बहरहाल ये मशवरा था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। शाह मिस्र इस मशवरे से बेहद मुतमईन हुआ,
मगर साथ ही साथ कहने लगा कि इस मंसूबे का इंतज़ाम कैसे हो। उस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अगली आयत में फरमाया। आगे जाने से पहले आयत 54 का आखिरी हिस्सा रह गया। फलम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नकल यौमा लदैना मकीनुन अमीन। इसका तर्जमा यही है जो मतलब में बयान किया गया। तो जब बादशाह ने बातचीत की तो कहा, आज के दिन से आप हमारे नज़दीक बड़े बाइज़्ज़त और मोतबर इंसान हैं। अब अगली आयत 55 से वाक़ई का रुख हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ है, क्योंकि जब शाह मिस्र ने ये कहा कि भाई हम इस मंसूबे का इंतज़ाम करेंगे कैसे, तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ि इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। आपने फरमाया, मुल्क के ख़ज़ानों पर, मुझे मुल्क के ख़ज़ानों पर मुकर्रर कर दें, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और जानने वाला भी हूँ। इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम के लफ्ज़ लाए गए हैं कि मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और जानने वाला भी हूँ। क़ाल इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। आपने फरमाया, मुझे मुल्क के ख़ज़ानों पर मुकर्रर कर दें, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और जानने वाला भी हूँ। देखिए आयत में दो लफ्ज़ हफ़ीज़ुन अलीम लाए गए हैं और इन दोनों लफ्ज़ों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तमाम खूबियों को जमा कर दिया गया है। उन तमाम खूबियों को जमा कर दिया गया है जो एक वज़ीर ख़ज़ाना में होनी चाहिए। इन दोनों लफ्ज़ों में यूसुफ अलैहिस्सलाम की उन तमाम खूबियों को जमा कर दिया गया है जो एक वज़ीर ख़ज़ाना में होनी चाहिए, क्योंकि पहली ज़िम्मेदारी जो वज़ीर ख़ज़ाना से मुताल्लिक़ होती है, क्योंकि पहली ज़िम्मेदारी वज़ीर ख़ज़ाना के लिए इस बात की है कि सरकारी माल दौलत और ख़ज़ाने को वो ज़ाये न होने दे, बल्कि अपनी पूरी ताकत से उसको जमा भी करे और फिर उसकी हिफाजत भी करे और ख़ज़ाने को गैर मुस्तहिक लोगों और गलत किस्म के मसारिफ में खर्च न होने दे। ये तो एक बात हुई। दूसरी जिम्मेदारी जो वज़ीर ख़ज़ाना के लिए है वो इस बात की है कि जहाँ जिस कदर खर्च करना ज़रूरी है उसमें कोताही न करे। जहाँ जिस वक्त जिस कदर खर्च करना ज़रूरी है उसमें कोताही न करे और न ज़रूरत की मिक़दार से ज़्यादा ही खर्च करे। लफ्ज़ हफ़ीज़ुन में पहली ज़रूरत की पूरी ज़िम्मेदारी है और लफ्ज़ अलीम में दूसरी ज़रूरत की पूरी ज़िम्मेदारी है। शाह मिस्र अगरचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमालात का पहले ही गर्विदा हो चुका था, पहली ही मुलाकात में वो गर्विदा हो चुका था, मगर इस वाक़ये ने तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की और भी क़द्र व मंजिलत उसकी निगाह में बढ़ा दी और उनकी मंजिलत उसकी निगाह में क़द्र व मंजिलत और भी बढ़ गई। देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो नबी थे, अल्लाह के पैगंबर थे, पहले ही जान चुके थे और उनको मालूम हो चुका था कि इस मुल्क पर बड़ी आफत आने वाली है और इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए अगर वक्त पर मुअस्सिर कदम नहीं उठाए गए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले ही जान चुके थे, उनको मालूम हो चुका था कि इस मुल्क पर बड़ी आफत आने वाली है और अगर इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए वक्त पर कोई मुअस्सिर कदम नहीं उठाया गया तो सिर्फ मिस्र ही खौफनाक कहत की जद में नहीं आएगा, बल्कि आसपास के इलाकों के लिए भी बहुत भयानक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इस पूरे खित्ते में मिस्र ही एक ऐसा इलाका था जहां गल्ला और दूसरी ग़िज़ाएँ, दूसरी चीज़ें ग़िज़ाओं में से पैदा होती थीं। मिस्र के पड़ोस में चारों तरफ खुश्क सहराई और जंगली इलाके थे और अनाज वगैरह के सिलसिले में इन इलाकों का दारो मदार भी मिस्र ही की खेती पर था।
इस पूरे खित्ते में मिस्र ही एक ऐसा मुल्क था, एक ऐसा इलाका था जहां गल्ला और दूसरी ग़िज़ाएं पैदा होती थीं। मिस्र के पड़ोस में चारों तरफ खुश्क, सहराई और जंगली इलाके और अनाज वगैरह के सिलसिले में इन इलाकों का दारोमदार भी मिस्र ही की खेती पर था। यही वजह थी कि आप अलैहिस्सलाम ने यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मौका देखा तो फ़ौरन अपनी खिदमत पेश कर दी। अगर ख़जाने, खुराक और खेती का पूरा इंतज़ाम मेरे पास होगा तो मैं इस आफत का सामना करने के लिए कोई जामे और मुअस्सिर कदम उठा सकता हूँ। देखिए, बाज़ रिवायतों में इस जगह मुफस्सिरीन ने ये भी बयान किया है कि बिलफ़ेल एकदम वज़ारत ख़ज़ाना का मनसब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुपुर्द नहीं किया गया, बल्कि उसके बाद 1 साल तक एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह उनको रखा गया। साल पूरा होने के बाद न सिर्फ वज़ारत ख़ज़ाना बल्कि पूरे उमूर ममलिकत उनके सुपुर्द कर दिए गए। मारिफुल कुरान ने बाज़ मुफस्सिरीन के हवाले से नकल किया है कि उसी ज़माने में ज़ुलेखा के शोहर का इंतकाल हो गया तो शाह मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनकी शादी कर दी। कुरान में इसका जिक्र नहीं है। इस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़ुलेखा से कहा, क्या ये सूरत हाल इससे बेहतर नहीं है जो तुम चाहती थी? तो ज़ुलेखा ने कसूर के एतराफ़ के साथ अपना उज़्र बयान किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ी इज़्ज़त और शान के साथ उनकी मुराद पूरी फरमाई और बड़ी ऐशो आराम के साथ उनकी ज़िंदगी गुजरी। आगे चलते हैं आयत 56 की तरफ। वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ि यतबव्वअु मिन्हा हैसु यशा, और इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ठिकाना अता किया सरजमीन में, यानी मिस्र की सरजमीन में, कि वो इसमें जहाँ चाहें अपना ठिकाना बना ले। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ठिकाना अता होने का ये दूसरा मरहला था। पहला मरहला क्या था? आपको सहराई माहौल से उठाकर उस दौर के आला तरीन मुल्क की सोसाइटी में पहुँचाया गया, जबकि दूसरे मरहले में आपको इसी मुल्क की इक़्तिदार की सफ़ में एक निहायत मुमताज़ मकाम अता कर दिया गया, जिसके बाद आप पूरे इख्तियार के साथ इस ओहदे पर फाइज हो गए। बहरहाल ये ज़मीन में ठिकाना देने का जो मरहला है ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ 2 मरतबा पेश आया। दो मरतबा ये मरहला पेश आया। पहला मरहला आपको सहराई माहौल से निकालकर उस दौर के आला तरीन मुल्क की सोसाइटी में पहुंचाया गया, जबकि दूसरे मरहले में आपको इसी मुल्क की इक़्तिदार की सफ़ में एक निहायत मुमताज़ मुकाम अता कर दिया गया, जिसके बाद आप पूरे इख्तियार के साथ इस ओहदे पर फाइज हो गए। आगे चलते हैं इसी आयत 56 में। नुसीबु बिरहमतिना मन नशाउ वला नुज़ीउ अजरल मुहसिनीन, हम अपनी रहमत से नवाजते हैं जिसको चाहते हैं और हम नेकूकारों का अज्र ज़ाय नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम अपनी रहमत से नवाजते हैं जिसको चाहते हैं और हम नेकूकारों का अज्र ज़ाय नहीं करते। तफसीर कुर्तुबी और मज़हरी 2 किताबों के अंदर है कि मिस्र के बादशाह ने 1 साल तजर्बा करके मुल्क में एक खुशी और जश्न मनाया, जिसमें तमाम मुअज़्ज़िज़ीन हुकूमत को जमा किया गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर पर ताज रखकर इस मजलिस में लाया गया और सिर्फ ख़जाने की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि पूरे उमूर ममलिकत को अमली एतबार से उनके सुपुर्द करके वो खुद गोशा नशीन हो गया। वल्लाहु आलम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उमूर सल्तनत को ऐसा संभाला, जब हुकूमत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ आ गई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उमूर सल्तनत को ऐसा संभाला कि किसी को कोई शिकायत ही बाकी न रही।
सारा मुल्क आपका गिरविदा हो गया और पूरे मुल्क में अमन, अमान और खुशहाली, शांति आम हो गई। खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी हुकूमत की इस तमाम जिम्मेदारियों में कभी कोई दुश्वारी और तकलीफ़ पेश नहीं आई। तफसीर के इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पेश नज़र चूँकि इस जाहो जलाल से सिर्फ अल्लाह के अहकाम का रिवाज और इसके दीन की इकामत थी, अल्लाह के दीन की इकामत थी, इसलिए वो किसी वक्त भी इससे गाफिल नहीं हुए। यही वजह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इससे किसी वक्त भी गाफिल नहीं हुए। आगे चलते हैं आयत 57 की तरफ। वला अजरुल आखिरती खैरुल लिल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, और आखिरत का अज्र बहुत ही बेहतर है उनके लिए जो ईमान लाए और तक़वे की रविश इख्तियार करे। देखिए आयत 57 के इस हिस्से में बड़ी अहम तंबीह है और ये तंबीह हम सब के लिए है, यानी कोई भी शख्स सिर्फ दुनियावी हुकूमत और इक़्तिदार को नेकी और तक़वे की असली जड़ न समझे, बल्कि हकीकी इसको न समझे, बल्कि ख़बरदार रहे इस बात से कि बेहतरीन अज्र और वो अज्र जो एक मोमिन को मतलूब होना चाहिए वो अज्र है जो अल्लाह ताला क़यामत के दिन आखिरत में अता फरमाएगा। क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा है और उसके ओहदे और हुकूमत भी चंद रोज़ा हैं। असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, वो हमेशा हमेश की ज़िंदगी है, लामहदूद, ना ख़त्म होने वाली। तो इसलिए एक सच्चे पक्के मोमिन को दुनिया से ज़्यादा आखिरत के बारे में भी फ़िक्रमंद होना चाहिए। यही बात और यही तंबीह इस आयत 57 में कही गई है, यानी आखिरत का अज्र, आखिरत का सवाब इस दुनिया की नेमत से बदरजहाँ बढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए जो मोमिन हैं और जिन्होंने तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार की है। तो ये आयत 57 तक वजाहत सामने आ चुकी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।